हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं जनवरी महीने के दिवस। जी हाँ, जनवरी महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं एक दिवस के बारे में बता चुका हूँ, जनवरी महीने का एक जनवरी और 3 जनवरी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी पढ़ाई नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके आगे का। तो उसके आगे का है 4 जनवरी, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आया, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। 4 जनवरी को हर वर्ष 4 जनवरी को हर वर्ष 4 जनवरी को हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, विश्व ब्रेल इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये सबसे पहले इसको प्रस्तावित हुआ था, अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में आया था सबसे पहले। ये जो विश्व ब्रेल दिवस था ये अस्तित्व में या प्रस्तावित में कब हुआ था? ये हुआ था 6 नवंबर 2018 को। और इसको किया किसने था? इसको शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह घोषित किया गया था 6 नवंबर 2018 को कि पूरे विश्व भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 2019 को। विश्व ब्रेल दिवस मनाने की जो प्रस्ताव था और जो प्रस्तावित किया गया था 6 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया गया था इसको। लेकिन 4 जनवरी 2009 को इसको मनाने की शुरुआत हुई। यह क्यों मनाया गया था? तो यह क्यों मनाया गया था? क्यों मनाया गया था, यह बात है। विश्व ब्रेल देखिए, यह मनाया गया था दृष्टिबाधित दृष्टिविहीन लोगों के लिए। ठीक, मतलब इसका क्या है? जो व्यक्ति अपनी आंख से नहीं देख पाता है उसी के लिए यह मनाया गया था। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपनी आंखों से नहीं देखते लेकिन हाथ के सहारे से अनुभव करके किसी अक्षर को टच करके उनके लिए एक अलग से पढ़ाई होती है। जो अंधे होते हैं, जो आंख से नहीं देख पाते हैं, हम लोग तो मान लीजिए कि देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो देख नहीं पाते हैं उन्हीं को दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए ही 4 जनवरी 2018 को विश्व भर में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। अब ऐसा ही क्यों हुआ था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई ब्रेल।
लुई ब्रेल। लुई ब्रेल कैसे व्यक्ति थे? ये भी अंधे थे, ये जन्मजात अंधे थे। इन्हीं की स्मृति में ही मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जो जन्म था, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। 4 जनवरी 1809 ईस्वी को उत्तरी फ्रांस के कुपवरे शहर में ये जो थे लुई ब्रेल भी एक अंधे थे। इन्हीं की याद में, इन्हीं के अस्तित्व में, इन्हीं को याद करने के लिए पूरे विश्व भर में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दृष्टिबाधित, दृष्टिविहीन लोगों के लिए भी मनाया जाता है, ताकि वो लोग भी क्या करें, आगे विकास कर सके। ये भेदभाव न रहे, ये तुलना न रहे कि एक जो दृष्टिविहीन व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता और एक जिसके पास दृष्टि वो सब कुछ कर सकता है। तो ये इसी के लिए ये मनाया गया कि नहीं, दृष्टिविहीन और दृष्टिबाधित लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, वो भी जिसके पास नेत्र है, जिसके पास नेत्र नहीं है, वो भी क्या कर सकते, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मनाया गया था। सबसे बड़ी खास बात यह थी लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1889 को उत्तरी फ्रांस के कुपरे शहर में हुआ था। ये जन्मजात अंधे थे और इन्होंने ही क्या किया था, विश्व ब्रेल की क्या की थी, शुरुआत की थी। मतलब अंधों के लिए कैसे पढ़ा जाए, कैसे नहीं पढ़ा जाए, इसी को इन्होंने बताया था। तो इसीलिए मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक और दिवस है इसके बाद। एक आता है 6 जनवरी। 6 जनवरी को मनाया जाता है महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर वर्ष 6 जनवरी को, हर वर्ष 6 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 6 जनवरी को महाराष्ट्र पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का क्या नाम था, बाल शास्त्री जंभेकर। यह एक व्यक्ति थे, यह एक पत्रकार थे। महाराष्ट्र में पहली बार 6 जनवरी 1832 ईस्वी को, 6 जनवरी 1832 को एक पत्रिका जारी हुई थी। मतलब समाचार पत्र। क्या हुआ था? समाचार पत्र जारी हुआ था और उसका नाम था दर्पण। महाराष्ट्र में एक समाचार पत्र आया था, उस समाचार पत्र का नाम था दर्पण और 6 जनवरी 1832 को इसको क्या किया गया था कि प्रकाशित किया गया था। और 6 जनवरी 1832 को जंभेकर जी का क्या है, जन्म।
अब इन्हीं के जन्म को अस्तित्व में लाने के लिए, इनकी जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। और इनको मराठा का पहला मासिक पत्रिका और पहला समाचार पत्र जारी करने के याद में इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था द फादर ऑफ मराठी, द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ये जो नाम था, ये नाम किसके लिए प्रयोग किया गया था? ये बाल शास्त्री जंभेकर जी के लिए प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र पत्रकार के जन्मदाता थे। महाराष्ट्र समाचार पत्र और महाराष्ट्र समाचार पत्र का प्रथम मासिक समाचार पत्र इन्होंने ही जारी किया था। इसीलिए इनको कहा गया था द फादर ऑफ मराठा जर्नलिज्म। तो ये थे हमारे बाल शास्त्री जंभेकर जी। अब 6 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, देखिए उसको। छह जनवरी 6 जनवरी को एक और मनाया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो दिवस। यह भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 6 जनवरी 1947। 6 जनवरी 1947 को हुई थी। लेकिन यह अस्तित्व में कब आया था? यह अस्तित्व में कब आया था? 1987। अब इसी दिन से इसको मनाने जाने लगा भारत सरकार द्वारा। 6 जनवरी को 2 दिवस, एक महाराष्ट्र का समाचार पत्र दिवस और एक भारतीय मानक ब्यूरो दिवस, जो कि इसका विवरण इतना ही था। आगे हम लोग और देखते हैं। उसके बाद आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी ये है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, इसको हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन गांधी जी जो थे, वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आए। ठीक, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आए थे। इसीलिए इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन ये कब आया था? गांधी जी तो आए थे 1915 में,
लेकिन इसको मनाया कैसे गया? तो देखिए, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, देखिए एक व्यक्ति से वो स्वर्गवास हो गए हैं, स्वर्गीय लक्ष्मीमल लक्ष्मीमल सिंधवी सिंधवी लक्ष्मीमल सिंधवी नाम के एक व्यक्ति थे जो कि उनका स्वर्गवास हो गया है। इनके दिमाग में इन्हीं के दिमाग में यह बात चली कि कौन सा दिवस मनाना चाहिए? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सबसे पहले कल्पना किसने की थी? तो सबसे पहले कल्पना की थी लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने, जो कि उनका स्वर्गवास हो गया है। इनके ही मन में आया था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। और इसको पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार इसको मनाया गया था 8 से 9 जनवरी 8 से 9 जनवरी 2019 को। 8 से 9 जनवरी 2019 को, सॉरी, यहाँ पे 2019 नहीं रहेगा, बल्कि ये रहेगा 2003। तो पहली बार इसको 8 से 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। मनाया गया था। तो एक बार देख लीजिए इसे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी स्वदेश आए थे। और इसको मनाने की कल्पना लक्ष्मीकांत सिंधवी जी के विचार में आया था कि इसको मनाया जाए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 8 से 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में हुई थी। मतलब पहली बार मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली मनाया गया था। 8 से 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और हम लोग फिर मिलेंगे, अगले ऐसे ही दिवस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।